उस रात चांद पूरी रोशनी के साथ आसमान पर था, लेकिन जमीन पर अंधेरा जीत रहा था। लोग कहते हैं अंधेरा तब आता है जब रोशनी कम हो जाए, मगर ये कहानी उस रात की है जब रोशनी पूरी थी फिर भी अंधेरा जाग गया। और उस रात मूनलाइट ने पहली बार अंधेरे से जंग की। सिल्वरमेर एक खूबसूरत रियासत थी। रात को ये जगह चांद की रोशनी में चमक उठती थी। बच्चे रात को भी बाहर खेलते और लोग कहते यहाँ अंधेरा कभी नहीं आता। मगर किसी को ये अंदाजा नहीं था कि अंधेरा चुप कर इंतजार कर रहा है। पुरानी किताबों में लिखा था, जिस रात चांद सबसे ज्यादा रोशन होगा उसी रात सबसे गहरा अंधेरा पैदा होगा। लोग हंसा करते थे, कहानी समझकर छोड़ देते थे। सिर्फ एक शख्स था जो इस लेजेंड को भूल नहीं पाया। प्रिंसेस एलीरा चांद की रोशनी में पैदा हुई थी। उसकी आंखों में हमेशा एक नर्म चमक होती, जैसे वो अंधेरे को पहले ही पहचान चुकी हो। लोग कहते थे ये प्रिंसेस मूनलाइट की बेटी है, और शायद ये बात सच थी। उस रात सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर अचानक चांद की रोशनी ठंडी हो गई, हवा रुक सी गई और शैडोज जरा ज्यादा गहरी लगने लगी। एलिरा ने महसूस किया कि कुछ गलत होने वाला है। शहर के कोने में लोगों ने देखा कि परछाइयां हिल रही हैं। दीवारों पर सिर्फ साया नहीं, जैसे कोई चल रहा हो। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और पहली चीख खामोशी को चीर गई। अंधेरा सिर्फ कमी का नाम नहीं होता, कभी कभी वो जिंदा होता है। सिल्वरमेर के नीचे से एक पुरानी ताकत जाग उठी। उसका नाम था नॉक्टिर, अंधेरे का वो रूह जो चांद से नफरत करता था। नॉक्टर्न कभी रोशनी का हिस्सा था, मगर जब चांद ने उसकी असली सूरत दिखा दी तो उसे कैद कर दिया गया। उस रात वो बदला लेने आया था। एलिरा ने महल के टावर पर खड़े होकर चांद की तरफ देखा। उसने आवाज बुलंद नहीं की, उसने सिर्फ दिल से कहा, अगर तुम मेरी रोशनी हो तो आज मुझे छोड़ना मत। और चांद जैसे उसकी बात समझ गया। चांद की रोशनी ज्यादा तेज हो गई। सिल्वर लाइट जमीन पर गिरने लगी। लोगों ने देखा कि एलिरा के गिर्द रोशनी का दायरा बन गया। उस रात मूनलाइट सिर्फ चमकी नहीं, वो उतरी। जब अंधेरा शहर में घुसा तो रोशनी उसके सामने खड़ी हो गई। शैडो और सिल्वर लाइट टकरा गए। जमीन कांप उठी, हवा चीखने लगी और एलिरा बीच में खड़ी थी। एलिरा का जिस्म कांप रहा था, मगर उसका यकीन मजबूत था। उसने महसूस किया कि मूनलाइट सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी भी है, और हर ताकत कुर्बानी मांगती है। नॉक्टर ने कहा, रोशनी जीत सकती है। उसने कहा, मगर तुम इसकी कीमत दोगी। एलिरा जानती थी कि जीत आसान नहीं होगी, फिर भी उसने हाँ कह दी। मूनलाइट एलिरा के अंदर उतर आई। उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी आवाज बदली नहीं, मगर उसके अल्फाज अंधेरे को चीर गए। रोशनी और अंधेरा आखिरी बार टकराए। नॉक्टर्न चीखा। उसकी शैडोज टूटने लगी। अंधेरा भागने लगा और फिर खामोशी छा गई। चांद वापस अपनी जगह चला गया। सुबह हुई। सिल्वरमेर जिंदा था। लोग बाहर निकले। शहर महफूज था, मगर प्रिंसेस महल के टावर पर खामोश खड़ी थी। एलिरा जिंदा थी, मगर कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों की चमक अब हर रात वैसी नहीं रहती थी। मूनलाइट ने जीत दी थी, मगर अपना हिस्सा लेकर। लोगों ने समझा कि रोशनी फ्री नहीं होती। हर अमन के पीछे किसी का बोझ होता है, और इस रियासत का बोझ अब एलिरा के दिल में था। उस रात के बाद लोग कहानी सुनाने लगे।
एक रात आई थी जब मूनलाइट ने अंधेरे से जंग की और जीत गई, और उस कहानी का नाम था प्रिंसेस एलीरा। आज भी जब चांद पूरा होता है, सिल्वरमेयर के लोग खिड़की खोलकर कहते हैं, रोशनी जिंदा है। अगर आपको ये कहानी महसूस हुई तो कहानी गैलेक्सी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती, कभी-कभी वो जंग भी होती है। कहानी यहीं खत्म होती है, मगर चांद अब भी चमक रहा है।